एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, अथॉरिटीज़ और साउथ कश्मीर के मौजूद बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपने अजीज़ दोस्त फयाज अहमद को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी मेहनत से, आप सब लोगों के ताउन से इस पीस कॉन्फ्रेंस का, अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ हुआ और इसमें से मौजूद लोगों ने गवर्नर साहब के अलावा अपने ख्यालात का इजहार किया। मुझे उम्मीद है कि इन ख्यालात को हम अपने अपने हल का बगोश लेकर के आवाम तक फैलाएंगे और अमन की इस रोशनी को, इस मशल को जो है वादी कश्मीर में फैलाएंगे। लेकिन इस वक्त मुख्तसर मैं इतना ही जिक्र करूँगा, पूरी दुनिया के अंदर एक खून खराबा और जंग जदल की सूरत पैदा हो गई और कुछ जंगबाज ताकतें, कुछ वार मांगर्स जो है अपने अपने मफादात के लिए इंसानियत का कत्ल खून कर रहे हैं। दुनिया को छोड़कर हमारे मुल्क के अंदर भी कई जगह पर ऐसे फितने हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर तो पिछली 2 दहाइयों से इसमें मुब्तला है। इस सारी तारीख को दोहराने की जरूरत नहीं कि यहाँ क्या कुछ हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सवाल इस वक्त ये है कि इससे निजात हासिल करके हम अमन का आगे का रास्ता कैसे तयन करें और उस पर मंजिल मकसूद के आगे बढ़ें। ये इस वक्त की जरूरत है। इसमें शक नहीं कि आज भी मुझे मालूम है कि कई ऐसी ताकतें रियासत में भी मौजूद हैं जो ये समझती हैं कि ऐसे हालात जारी रहें तो उनकी दुकान चलती रहे, उनकी सियासत और इक़्तिसादियात और माली हालात चलते रहें। लेकिन आम आदमी ने जिसने इसको बर्दाश्त किया है, जिसको जख्म लगे, वो जानते हैं कि बदअमनी क्या होती है और इस कत्ल-ओ-गारत का नतीजा क्या हुआ और उनके खानदान कैसे बर्बाद हुए। ऐसी हालत में ऐसे मफादपरस्त तबकों से, ऐसी मफादपरस्त क़यादत से अपने आप को थोड़ा बाखबर रखें और मुस्तक़बिल के लिए अमन व आशती का जो पैगाम आपको इस जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के जरिए मिल रहा है, इसको अपनाएं। ये सही रास्ता मुझे मालूम पड़ता है। ऐसी हालत में और भी कई चीज़ें, मैं हिंदुस्तान के जिस हिस्से में भी गया, बम्बई गया, पूना गया, ऐसे नहीं गया घूमने के लिए। वहाँ की तंजीमों ने दावत दी कि आप सेमिनार में आकर के यहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में आगाही हमें करें। लेकिन मुझे हैरानगी हुई वहाँ जा कर के कि जम्मू कश्मीर की अजीबोगरीब तस्वीर जो है वो मीडिया के लिए, मीडिया के जरिए और कुछ लोगों के जरिए वहाँ पैदा की गई। जब मैंने यहाँ के सही हालात रखने की कोशिश की, वो मुझे उल्टे सवाल पूछते रहे। हमने तो ये सुना है, हमने कहा हमने सुना है, ये किसी ने फैलाया। कई जगह मुझे ये सवाल किए गए, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, कहा गया कि वहाँ मुसलमानों का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ये कौन आपको कहे? सबने सफर किया है। तो अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम जो है वो ज्यादा निशाना बने हैं इस जबर तशद्दुद की, उनकी तादाद कई गुना ज्यादा है अक़लियत से। अक़लियत से भी हमें हमदर्दी है, आगाज उनसे हुआ। लेकिन यहाँ अक़लियत के साथ जो जुल्म ज्यादतियाँ हुई हैं, उनको दूसरी ही शक्ल में पूरे मुल्क में फैलाया जाता है। आज इस अमन कॉन्फ्रेंस के इस प्लेटफॉर्म से मैं उन सियासी लीडरों को, उन सियासी जमायतों को कहना चाहता हूँ कि अपने हकीर मफादात के लिए आप इस आग पर तेल डालने की कोशिश ना करें, इस आग को बुझाने के लिए पानी डालने की कोशिश करें। मैं प्रेस मीडिया से इस जम्मू कश्मीर के इंटेलेक्चुअल्स को, दानश्वरों को और मुल्क भर के दानश्वरों से जाकर मिलकर कहता हूँ, इस वक्त की जरूरत है हम अपने पार्टी मफादात से, जाति मफादात से ऊपर उठकर इंसानियत के मुफाद की बात करें। इंसानियत पर जो जुल्म और जबर हो रहा है और आगे कोई इस तरह के दोबारा सानियात ना हो, हम यहाँ क्या विरसा छोड़कर जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि नहीं, मैं उन इलाकों से भी, लेकिन जहाँ मुझे बुलाया फयाज साहब ने, इन्होंने यही काम नहीं किया है। जम्मू के सांबा में जाकर अमन कॉन्फ्रेंस की, कश्तवाड़ के पादर में जाकर की, उधमपुर के रामनगर से पीछे बसंतगढ़ और लाटी में जाकर कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर में तो उन्होंने काफी कॉन्फ्रेंसें की, किस मकसद को लेकर के ये तक वो जारी है
इनके कुछ साथी मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों का नया आशीर्वाद है, हमारा इनको ताउन है, हमारी नेक दुआएं इनके साथ है। मैं आपसे सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि जज्बाती बातों में फंसकर वक्ती सियासतदानों और दूसरे, मैं भी सियासत में हूँ लेकिन उस सियासत में नहीं जो खून खराबे में यकीन रखती हो। मेरी जमात सबसे पहली जमात थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या हो, जम्मू कश्मीर का हो, क्योंकि आखिरकार तो यहीं आकर तान टूटती है। हमारी पार्टी ने देहरादून में सबसे पहले रेजोल्यूशन किया कि दोनों तीनों मुल्कों में, भारत बांग्लादेश पाकिस्तान में, कुछ दानशूरों को, कुछ संजीदा लोगों को आगे ला करके ऐसी कोशिश की जाए, अपनी गवर्नमेंटों को मजबूर किया जाए कि आप दुश्मनी छोड़कर जितना पैसा हवाई जहाज मंगवाते हो रशिया से, अरबों खरबों रुपया भेज रहे हो, अमेरिका से मंगवा रहा है पाकिस्तान, अपने गरीबों का पेट काटकर उधर भेज रहा है, जगवार मंगा रहे हो ब्रिटानिया से, फिर आज मंगवा रहे हो फ्रांस से, एक दूसरे को मारने के लिए एटमी हथियार बना रहे हो। हिंदुस्तान भी बना रहा है, पाकिस्तान भी बना रहा है, चीन भी बना रहा है। निकलेगा क्या? तबाही और बर्बादी के सौ मिलेगा क्या? एक तो अपने गरीबों का पेट काट रहे हो, इनकी गुर्बत, इनकी मुफलिसी, और इनके लिए तुम जिम्मेदार हो। इसकी सुधार में ये रुपया जितना डिफेंस पर खर्च होता है उसका आधा भी अगर खर्च हो इस सब कंटिनेंट में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो यहाँ गरीबी रहेगी नहीं, यहाँ बेकारी रहेगी नहीं, यहाँ मजबूरी रहेगी नहीं। लेकिन हमारा सारा खून तो बाहर जा रहा है, सारा असासा बाहर भेज रहे हैं और यहाँ आकर के हमें दर्श देते हैं, अमन की बात करते हैं। पहले अमन वहां से शुरू करो। इसके लिए भारत बांग्लादेश पाकिस्तान पीपुल्स फोरम बना, इसको मुझे भी एक जिम्मेदारी दी गई है। उसकी कॉन्फ्रेंस हमने आगरा में की, बांग्लादेश में ढाका में की, पाकिस्तान में की, फिर हमने मीडिया की कॉन्फ्रेंस की, तीनों मुल्कों की, अखबारात और टीवी के नुमाइंदों को दिल्ली में बुलाया और उनसे दरखास्त की कि अपने अपने मुल्कों में ये दुश्मनी जो हमने 60 साल से एक दूसरे के खिलाफ शुरू की है, इसका प्रचार बंद कीजिए, दोस्ती का पैगाम पहुंचाइए। मीडिया जबान होती है किसी कौम की, अवाम की, और जब उसको गलत फीड किया जाता है तो उसके अंजाम वही जहरीले निकलते हैं। इसको सुधारने की जरूरत है। उसमें पीपुल्स फोरम में पाकिस्तान के मेंबर एंड पार्लियामेंट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बैरिस्टर हैं, एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेश के मेंबरान पार्लियामेंट हैं, बांग्लादेश के बड़े दानश्वर किस्म के लोग उसमें हैं, ओहदेदार। आज तो प्रेसिडेंट ही बांग्लादेश के एक मेंबर पार्लियामेंट है। तो हम लोग उसके साथ वाबस्ता हैं, कई और तंजीमें भी काम कर रही हैं। ये हमारे फयाज साहब भी मेरे हमरा ढाका भी गए, इन सब कॉन्फ्रेंसों में गए, तो हमारी कोशिश मुकामी तौर पर भी है, रियासती सतह पर है, मुल्की सतह पर भी है और मुल्क से बाहर भी है। लोग कहते हैं कश्मीर का मसला कैसे हल हो, हर एक कहता मेरी मर्जी से हल हो। यह किसी की मर्जी से हल होने वाला नहीं, कुदरत फैसला करने वाली है, लेकिन हमें दुष्ट रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वो दुष्ट रास्ता क्या है? हमारी पार्टी ने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश की एक फेडरेशन बनाओ। एक मुल्क नहीं बन सकता, लेकिन यूरोपियन यूनियन की तरह इनकी एक फेडरेशन बनाओ। यूरोप के वो मुल्क जो 200 साल तक आपस में लड़ते रहे, जर्मनी और फ्रांस लड़ते रहे, लेकिन आज उन्होंने यूरोप के सभी 25-26 मुल्कों ने मिलकर एक अपनी यूनियन बनाई है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन पार्लियामेंट बनाई है, सभी मुल्कों की एक पार्लियामेंट जहां सब मामलों के वो फैसले करते हैं, पेचीदा मामलों। एक ही सिक्का चलता है 26 मुल्कों में, अलग अलग सिक्का, करेंसी नहीं है, रुपया नहीं है, यूरो है उसका नाम, जो 25 मुल्कों में है। वहां कहीं आपको परमिट और वीजा की जरूरत नहीं है सफर करने के लिए। 26 मुल्कों ने अपने पास, जो आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक आइडेंटिटी कार्ड पर आप 26 मुल्कों में जो है सफर कर सकते हैं, तजारत कर सकते हैं। उसी तरीके से हम कम से कम साउथ एशिया के सब कंटिनेंट में, इस बड़े सगीर के अंदर एक ऐसी यूनियन बनाएं जिसमें आना जाना फ्री हो, जिसमें आइडेंटिटी कार्ड पर हम सफर कर सके, व्यापार हो, तालीमी तौर पर आना जाना हो, इसके माली वसाइल जो है, इसका एक सिक्का हो, इसकी एक पार्लियामेंट हो जहां झगड़ा होता है, इसकी एक फॉरेन पॉलिसी हो। आज फॉरेन पॉलिसी क्या है? कभी पाकिस्तान अमेरिका के पीछे भागता था, तो हिंदुस्तान रूस और लेफ्टिस्ट गुलाब की तरफ भागता था। अब हिंदुस्तान अमेरिका का दोस्त बनता जा रहा है, पाकिस्तान चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। निकलेगा क्या? तबाही और बर्बादी की सह निकलेगा क्या? इसलिए वक्त की जरूरत है
हम अपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, हम अपने मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर बैनुल अक़वामी तौर पर ऐसे लोगों का एक जो है महाज बनाएं जो अमन चाहते हों। ऐसे दानशूरों और दूरअंदेश लोगों का ऐसा मोर्चा बनाएं जो मोर्चा पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम दे। और हम यहाँ ये खून खराबे वाला मुल्क नहीं, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक खुशनुमा, पुरअमन और तरक्की याफ्ता जो है मुल्क छोड़ कर जाएं, न कि उनको आगे के लिए एटम बम और न जाने किन किन हथियारों की दौड़ में पड़ करके तबाही और बर्बादी का रास्ता अपनाएं। आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इसमें शमूलियत की और फयाज साहब से गुजारिश करता हूँ हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़िए। अगर हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, कुदरत भी उनकी हिमायत करती है, कुदरत भी उनकी मदद करती है। और ये काफिला जो है ये कुदरत के वसाइल के साथ, कुदरत के हम सब लोगों की कोशिशों के साथ अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे और इस सियासत में, इस मुल्क में अमन व सुकून हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती हो। जम्मू कश्मीर का मसला खुद ही हल हो जाएगा जब आना जाना फ्री होगा, एक पार्लियामेंट होगी, एक सिक्का होगा, पाबंदी कोई नहीं होगी तो कश्मीर का मसला हल होगा। लेकिन कोई कहे मुझको दे दो, कोई नहीं देगा, कोई कहे मुझको दे दो, कोई नहीं देगा। इसके लिए ऐसा फार्मूला निकालो जैसे हमें एक टीचर बताते थे, 2 लाइनें खींची, कहा एक को छोटी करके दिखाओ, तो हमें नहीं आता था। तीसरी की बात, दूसरी की बात, उसने कहा इसे एक को जरा लंबी खींचो, दूसरी खुद ही छोटी हो जाती है। कश्मीर पर झगड़ा मत करो, तुम पूरे बड़े सगीर की दोस्ती की बात करोगे तो कश्मीर तो खुद ब खुद हल हो जाएगा। इसलिए मैं आपका एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।